हल्ला क्यों मचाते हो और क्यों रोते हो? कह रहा है कि क्यों रो रहे हो, कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। और उसी समय लोग आकर बोलने लगे, अरे किस बाबे को पकड़ लाया, अरे किस गुरु को पकड़ लाया। कह रहे अरे ये क्या, हमारी लड़की मर गई है और ये कह रहा है कि सो रही है, अरे इसको मुर्दों में और सोए हुए में फर्क नजर नहीं आता। उसने कहा हाँ, कह रहा मैं वही परमेश्वर हूं, मेरे लिए तो मुर्दा और सोया एक समान है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग किसी टेंशन में, किसी प्रॉब्लम्स में हो, अगर कोई काम अब तक नहीं खुला, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए आज रात अगर आपके कैरेक्टर में विश्वास है, मैं कह रहा हूं आपकी जुबान में विश्वास है, आपकी जुबान में, आपके हृदय में एक साफ चरित्र है, अपने अंदर आपने संभाल के रखा हुआ है कि नहीं यार मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसी फैमिलियों को ढूंढ रहा है जो याकूब की तरह बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दूंगा, परमेश्वर मैं अपने किसी भी छोटी छोटी बात के लिए मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन यहां पर उसने कहा कि लड़की सो रही है। यहां पर ध्यान से सुनना, ये सीक्रेट है बाइबल का। कह रहे वो लड़की सो रही है, उसको जगाने की जरूरत है। आप सुनते हैं कि जब एक बच्चा सो रहा होता है और माँ कैसे जाती है उसके पास, माँ बोलती है बेटा गुड मॉर्निंग उठ जा, गुड मॉर्निंग बोलती है उसको बार बार। इसका मतलब ये सीक्रेट है बाइबल का कि जब बच्चे को माँ जगाती है तो आपको अपने अंदर विश्वास से जगाना है, उसको आज बोलना। हो सकता है कि आज आपका लीवर सो रहा हो सकता है आज आपका हार्ट सो रहा हो, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने कहा इसमें सुन हो गया, इसमें कोई जान नहीं है। हो सकता है कह रहा हूं किडनियों में कोई जान नहीं है, सुन हो गया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि वो बीमार नहीं हो गया, वो सो रहा है। आपको कहना है, सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग करना है। आपको कहना है गुड मॉर्निंग माय हार्ट, गुड मॉर्निंग माय लीवर, गुड मॉर्निंग माय किडनी, गुड मॉर्निंग माय बिजनेस, गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर। मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप गुड मॉर्निंग करेंगे, पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को उठाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषों को फिर से उठाने वाला है, फिर से जलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो बंद पड़े लीवर है, बंद पड़ा हार्ट है, मैं कह रहा हूं फिर खुलने वाले हैं। जो बंद पड़ी ब्लॉक नसें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको गुड मॉर्निंग करना है। कह रहा है कि डेड काम को जिंदा करने के लिए, सोए हुए को जगाने के लिए सीक्रेट है ये। कह रहा है डेड काम को जिंदा करने के लिए और सोए हुए कामों को जगाने के लिए, कह रहा सीक्रेट है ये। कह रहा है उसको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। माँ बोलती है बच्चे को गुड मॉर्निंग। जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था तो एक ने आकर उसको जगाया। इसका मतलब गुड मॉर्निंग, इसका मतलब प्रार्थना करना जरूरी है। मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से तो गुड मॉर्निंग करते हैं। अगर आप ये अपने जीवन में लागू कर रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहा है। जब हम अय्यूब के चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके 33 के 15 में देखते तो वहां पर हाँ देखते क्या लिखा। हाँ कह रहा देखो, कह रहा परमेश्वर कब उन लोगों के कान खोलता है। कह रहा कि जब वो सोते समय परमेश्वर उनसे 2 बार बात करता है। उनसे कह रहा कि मैंने 2 बार उनको गुड मॉर्निंग किया लेकिन उन्होंने मेरी ओर चित्त नहीं लगाया। इसी के 14 और 15 में जब देखते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि मैंने उनको गुड मॉर्निंग किया लेकिन उन्होंने चित्त नहीं लगाया। मैंने उनको आवाज लेकिन उन्होंने चित्त नहीं लगाया। आज कह रहा है कि मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आज आपका हार्ट बीमार है और सो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया सो रहा है, लेकिन आपको गुड मॉर्निंग करना है। आप मसीह लोगों में, शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शारीरिक लोग इस बात को नहीं समझेंगे, आत्मिक लोग इस बात को समझेंगे कि क्या करना है आपको। अगर आपका लीवर में गड़बड़ी होगी, आप मसीह को प्रार्थना करते हो, आप किसी खट्टी में कर्जे में हो गए हो, अपने बैंक को कहना स्टार्ट कर दो, गुड मॉर्निंग माय बैंक अकाउंट, गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर, गुड मॉर्निंग माय बिजनेस। मैं कह रहा हूँ और गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस को बोलना स्टार्ट करो विश्वास से कि तू उठेगा, मेरे बैंक बैलेंस तू उठेगा, उठ और तेरे अकाउंट में मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को मैंने सिखाया और उसकी टांग में, मैं कह रहा हूँ 7 साल से उसके हाथ में पानीपत में था और उसका हाथ उठता नहीं था और पैरालाइज था और तंबाकू खाता था। जिस दिन मैंने उसको कहा अपने कैरेक्टर में से तंबाकू को बाहर फेंक, और जिस दिन तू अपने चरित्र को साफ करेगा और उस दिन पवित्र आत्मा तेरी हीलिंग करेगा। क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है, वो अंदर आना चाहता है, तेरी देह में रहना चाहता है, तेरी बॉडी में रहना चाहता है। वो आएगा और वो रो पड़ा, बोलता है परमेश्वर मेरे से इतना प्यार करता है, कह रहा मैं थूक देता हूँ उसको। मैंने कहा थूक दे। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रेयर किया और उसी समय मैंने कहा तू बोल इसको, और बोल के गुड मॉर्निंग माय हैंड, और वो उसी समय बोल रहा था गुड मॉर्निंग माय हैंड। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के लोगों ने, मैं कह रहा हूँ वहां पर बहुत सारे लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने देखा कि उसका हाथ उठ गया। कह रहा हूँ कि आज उसके बोलने पर, अगर आज उसका हाथ उठ सकता है तो आज आपके बोलने पर आपकी प्रॉब्लम्स का आखिरी दिन हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना इसी समय गुड मॉर्निंग माय, इसी समय हार्ट, गुड मॉर्निंग माय लीवर, गुड माय फ्यूचर, गुड मॉर्निंग माय जॉब। मैं कह रहा हूं कि आप कहो इसी समय के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं गुड मॉर्निंग करता हूं। इसी समय उठ जा, खड़ी
खड़ा हो जा, इसी समय किडनियां इसी समय जाग जाएं। मैं कह रहा हूँ कि इसी समय सोए हुए लीवर जाग जाएं। मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे देख रहे हैं, इसी समय उनके सोए हुए हार्ट जाग रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूँ जिनके फ्यूचर सोए हुए हैं, जिनकी किस्मत सोई हुई है, मैं कह रहा हूँ आज जागने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आशीषों को भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसमें 38 के 12 में हम पढ़ सकते हैं यूब के। देखो क्या लिखा, कौन कह रहा है? अय्यूब को परमेश्वर कह रहा है, कहता है 38 के 12 में, और समय बार बार बोल रहा है, क्या भोर को तूने कभी, कह रहा है कभी भोर को कभी तूने आदेश दिया कभी, हाँ फिर से पढ़ेंगे, क्या तूने अपने जीवन में भोर को आज्ञा दी? इसका मतलब कभी भोर को गुड मॉर्निंग किया? वो कह रहा है कभी तू भोर को मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए आया? इसका मतलब यहाँ पर भी कह रहा है कि उसके दोस्त जो हैं उसको कह रहे हैं बार बार, और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि क्या कभी तूने परमेश्वर को, चाहे उसने किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक सवाल कर दिया परमेश्वर ने, कह रहा है क्या तूने भोर को आदेश दिया कि नहीं दिया? ये एक मसीह व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और ये प्रार्थना करे बगैर सोता ही नहीं है, ये संत है परमेश्वर का, लेकिन इससे भी सवाल कर दिया परमेश्वर ने। मैं हैरान हूं बाइबल में पढ़ने के बाद कि परमेश्वर तो उससे सवाल कर रहा है, और उसी समय क्या सवाल कर रहा है? बोल रहा है क्या तूने कभी भोर को आदेश दिया? इसका मतलब सीक्रेट दे रहा था कि बेटे तूने भोर को गुड मॉर्निंग किया कभी? तूने कहा कि भोर मैं तुझे गुड मॉर्निंग करता हूं, मेरी मुलाकात करा दे परमेश्वर से। इसी समय जाग जाए भोर, जाग जा मेरे लिए, जाग जा। मैं कह रहा हूं भोर को आप जगाते नहीं हो, आपको जगाना है, शाम को भी जगाना है। शाम जाग जा मेरे लिए, गुड इवनिंग। आप कह रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि इसी भोर में और इसी शाम में इसहाक जो है, जब उसकी शादी नहीं हो रही थी तो वो शाम को प्रार्थना करते हुए जा रहा था, और उसके बाद उसका रिश्ता हो गया रिबका के साथ। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आप सोए हुए हो, आपके काम ही नहीं बन रहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे काम नहीं बन रहे। अरे काम बनेंगे कैसे? क्योंकि आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना परमेश्वर को छोड़ दिया। कह रहा जब आप सुबह प्रार्थना करते हो तो गुड मॉर्निंग करते हो, जब शाम को प्रार्थना करते हो गुड इवनिंग करते हो परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 टाइम की प्रार्थना करना आपने सीख लिया, आज ही मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। फिर से कह रहा है क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? स्क्रीन पर देखो, और पो को उसका स्थान जताया। आज कहो कि लीवर गुड मॉर्निंग, लीवर गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर, गुड मॉर्निंग माय हार्ट। मैं कह रहा हूं सोए हुए काम, सोए हुए बिजनेस आज जागने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने हाथों को उठाना और कहना परमेश्वर कि मैं आज से भोर के समय तुझसे प्रार्थना करने के लिए आऊंगा, पवित्र आत्मा में तुझे गुड मॉर्निंग करने के लिए आऊंगा। जब कह रहा पापा तू मुझे गुड मॉर्निंग करने के लिए आएगा मेरा बेटा, और उसी समय परमेश्वर का दिल खुश होने वाला है। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद भोर के समय मैंने कहा कुछ तो होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग जागने वाली है। मैं कह रहा हूं आपको कहना है, आपको कहना है गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर। क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि एक बार मेरे अकाउंट्स में मेरे पर 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया, और मैं उसी समय मैं अपने अकाउंट्स को पकड़ता और मैं रोज बोलता। मैंने जब ये अय्यूब के भाई वचन को पढ़ा कि इसके 38 के 12 में यहाँ पर लिखा, क्या कभी तूने भोर को आदेश दिया? कभी तूने भोर को आदेश दिया? मैं समझ गया कि मुझे भोर को गुड मॉर्निंग करना है। मैंने उसी समय उठा और मैंने उसी समय आस-पास के लोगों को नहीं, मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर गुड मॉर्निंग, और उसी समय बोल रहा था गुड मॉर्निंग माय अकाउंट, गुड मॉर्निंग माय अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुड मॉर्निंग, उठ जाग जा, उठ जाग जा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप उसको गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करो। पहले उसको गुड मॉर्निंग करो, और फिर उसके बाद कह रहा अपने हार्ट को, अपने लीवर को भी गुड मॉर्निंग करो विश्वास के साथ कि उठ तू जाग गया है। मैं कह रहा हूँ अगर आज बिस्तर पर पड़े हो, खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज किसी विपत्ति में पड़े हो, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में से, मैं कह रहा हूँ उस विपत्ति का आखिरी अंत करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग को देगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात का मतलब नहीं समझ पाते। एक बार किस्सा सुना रहा हूँ, एक हरियाणा की औरत की शादी जो है वो पंजाबन के साथ होगी, और आपको पता है हरियाणा की लैंग्वेज और पंजाब की लैंग्वेज में फर्क होता है। और हरियाणा की आपको पता है कि वो फौज में थे, और वो एक पंजाबन के घर पे वो चाय पत्ती मांगने के लिए गई पड़ोस में, और उसी समय जब वो चाय पत्ती मांगने गई, उसने बोल दिया औरत ने कि तू बैठ जा 5 मिनट में देती हूँ, पहले मैं अपने पति को चाय दूँ। जब वो चाय दे रही थी तो उसने उसी समय अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से कहा गुड मॉर्निंग, हेलो हस्बैंड, उठ जाओ। तो उसने बड़े प्यार से कहा, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा हाँ मैंने तो आज तक अपने पति को कभी ऐसे बोला ही नहीं है, इतने प्यार से कोई बात ही नहीं करी। और उसी समय वो गई और उसने चाय बनाई और अपने पति के लिए जाकर बोलती है, कह रही है आपको पता ही है पंजाबी में तो उसको बोलना नहीं है। उसने कहा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। तो उसी समय वो भी जाके पंजाबी बोलने की कोशिश कर रही थी, सेम बोलने की कोशिश, और उसी समय जाके बोलती है गोड्डा मारनी, कहती गोड्डा मारनी। तो उसी समय उसने कहा रे गोड्डा मारेंगे लत भी खाएंगी, पंजाबी था ना पति। तो आज बहुत सारे लोग क्या है, कह रहा है कि बोलने तो चाहते हैं लेकिन वो बोलने में कामयाब नहीं होते। कह रहा है कि गुड मॉर्निंग,
मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको ही गुड मॉर्निंग करते चले जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर को गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा आज मैं कह रहा हूँ आपके सोए हुए कल यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा काम करता है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता। लेकिन मैं एक वैसे किस्सा बता रहा हूँ आपको। एक बार डडुओं की दौड़ हो रही थी और उन डडुओं की दौड़ के अंदर कि वहां पर उसको एक शर्त रखी गई, एक डड्डू जो खंबे पर सबसे पहले चढ़ेगा इस खंबे पर उसको प्राइज मिलेगा। लेकिन वहां पर डड्डू आया अलग अलग तरीके से। जो पहला डड्डू आया तो उसी समय वो जब चढ़ रहा था ऊपर खंबे पर, तो उसी समय उसके माँ बाप ने कहा अबे कह रहे कि ऊपर से गिर गया, लाश भी नहीं मिलेगी। और उसी समय वो डड्डू नीचे गिरा फटाक से और उसी समय वापिस आ गया। लेकिन उसको डड्डू को ये नहीं पता कि डड्डू के अंदर हड्डी नहीं होती और वैसा कि तेरी हड्डियां टूट जाएंगी, तो डर गया और वो वापिस आ गया। और लेकिन दूसरा डड्डू जब वो चढ़ रहा था तो उसकी अभी नवी शादी हुई थी और तो उसकी पत्नी उसको देखकर बोलती है करी अबे कहाँ जा रहा करे, अरे आज सुहाग रात के दिन पहले ही विधवा करेगा क्या। और उसी समय डर के मारे बेचारा वापिस आ गया। लेकिन तीसरा डड्डू था और लोग उसको बोलते रहे, चिढ़ाते रहे, और लेकिन वो ऊपर चढ़ गया। और जब वो नीचे उतरा तो आपको पता ही है कि प्रेस वाले आ जाते हैं और ठंड उसकी फोटो में खींच रहे थे। तो उसने कहा अरे भाई ये क्या हुआ, ये कैसे आप इतने नंबर 1 कैसे हो, कैसे आपके अंदर जान आई, सब डड्डू हार गए, इस खंबे पे नहीं चढ़ पाया आज तक कोई, लेकिन आप कैसे चढ़ गए। लेकिन उसके साथ वाले डड्डू उसको साथ वाले लोग उसको बोल रहे थे, उसको बता रहे थे उस किस्से में, कह रहे थे कि बेटे कह रहे कि ये डड्डू गूंगा और बहरा है, ये सुनता और बोलता नहीं है, इसलिए चढ़ गया। इसका मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आपके जीवन में, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस, आप दूसरी नेगेटिविटी आपको कभी भी नंबर 1 नहीं बनने देगी, कभी भी ऊंचाई पर चढ़ने नहीं देगी, कभी भी आपको आगे नहीं जाने देगी। लेकिन आपका फैसला कह रहा है आपको सफल करेगा, आपका विश्वास आपको सफल करेगा, आपका विश्वास आपको हीलिंग दिलाएगा, आपका विश्वास जो है आपको जीत दिलाएगा। कह रहा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। याद रखना परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। जितनों ने ग्रहण कर लिया है उतनों को उसने अधिकार दे दिया है अपनी संतान होने का। और आज उसकी संतान खाली हाथ नहीं जाएगी। अपने माइंड को फ्रेश करो। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी बॉडी को मत छड़ाओ कि कुछ नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज फैसला लेता हूं। पवित्र आत्मा जी जिस तरह से पवित्र आत्मा याकूब ने परमेश्वर विश्वास रखा, अपने कैरेक्टर को मरने नहीं दिया, अपने विश्वास को मरने नहीं दिया, धोखा नहीं दिया, और उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, उसने अपने मामा को धोखा नहीं दिया, अपने विचारों को, अपने कैरेक्टर को, अपने परिवार को धोखा नहीं दिया। उसने विश्वास रखा परमेश्वर पर। परमेश्वर मैं भी विश्वास रखूंगा और मैं भी हर सुबह शाम गुड मॉर्निंग करने के लिए तो जाया करूंगा, गुड इवनिंग करने के लिए आया करूंगा, पवित्र आत्मा जी 2 टाइम प्रार्थना करने के लिए आया करूंगा। आज ही तेरे काम, बिजनेस, और मैं कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं कि आज पवित्र आत्मा मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि फैसला ले रहा हूं, परमेश्वर आत्मा मेरे से बात कर रहा है और वो कह रहा है आज ही उनके बिजनेस रॉकेट की तरह छलांग मारने वाले, ऊपर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय प्रार्थना में शामिल हो जाओ। आज कहूं पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहता हूं। परमेश्वर मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, गंदे काम छोड़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं आज पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं आज से अपनी फैमिली के अंदर परमेश्वर विश्वास के साथ जीऊंगा और इस साल में मेरे काम खुलेंगे और मैं आशीषित हो जाऊंगा। मैं हारूंगा नहीं, मैं हारने के लिए नहीं बनाऊं, मैं निराशा से बाहर आऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और मैं जीतूंगा, मैं चंगा होऊंगा, मैं चलूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं। मैं इसी समय आज से मैं गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करूंगा। गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर, गुड मॉर्निंग माय फैमिली, गुड मॉर्निंग माय हार्ट, गुड मॉर्निंग माय बिजनेस, गुड मॉर्निंग माय लीवर। इसी समय अपने लीवर को, अपने फ्यूचर को गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा इसी समय, आज पवित्र आत्मा आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आने वाला योग की तरह मैं कह रहा हूं कि आज वो गुड मॉर्निंग करने के लिए आएगा। वो भोर के समय आएगा और इसी समय जैसे पतरस का जाल भरवाया आपका भी जाल भरवाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी भी एक गवाही जरूर लेकर आएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में आप बड़ी बड़ी बढ़ोतरियों को देखोगे, आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाओगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मैंने आज तेरे कलाम को सुना, तेरे वचन को सुना कि सच में जैसे बॉडी, सच में पवित्र आत्मा देह जो है, शरीर जो है आत्मा के बिना मरा हुआ है, ऐसे ही पवित्र आत्मा इंसानों के काम परमेश्वर मेरे प्रभु बिना विश्वास के और कर्म के, पवित्र आत्मा साफ कैरेक्टर किए बगैर उनका कर्म पवित्र आत्मा मरा हुआ है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके कामों में जान डाल दे पवित्र आत्मा जी। जितने लोग तुझे सच में परमेश्वर विश्वास से कह रहे हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं क्योंकि तू देख रहा है इनके चलने, इनके फिरने को, इनकी मेहनत करने को। परमेश्वर तूने देखा है। आज कोई देखे ना देखे लेकिन आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरे बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं और मैं तेरे दुख को जानता हूं। मैंने तेरी मेहनत को देखा है, मैं तेरी बीमारियों को, तेरी समस्याओं को
देख रहा हूं तो कितना चिंतित है, क्योंकि याकूब को उसने कहा मैंने तुझे देखा है, मैंने तेरे दुख को देखा है। वो आज अपने लोगों से बात कर रहा है, मेरी आत्मा के द्वारा वो बोल रहा है। जो लोग रो रहे हैं, मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोग रो रहे हैं और बहुत सारे लोग चिंतित है, परेशान है, बेड पर पड़े हुए सोच रहे हैं परमेश्वर पता नहीं तू मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं पवित्र आत्मा पता नहीं तू मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, देख मैंने दान दिया, देख मैंने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, उपवास किया, लेकिन परमेश्वर देख मैंने गरीबों को खाना खिलाया, देख मैंने भलाई किया लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बुराई किया। पवित्र आत्मा क्या तू देख रहा है नहीं देख रहा? परमेश्वर जो लोग ऐसे दुखी होकर बोल रहे हैं परमेश्वर क्या तूने देख रहा है? पवित्र आत्मा इन्हें रिजल्ट दे। मैं आत्मा में होकर कहता हूँ, आत्मा मुझसे कहता है, मैं आत्मा में होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आत्मा कह रहा है मैं तुझे देख रहा हूँ मेरी बेटी, मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरे दर्द को दूर कर रहा हूँ। फर्नांडिस, मैं तेरी फाइनेंस प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। ज्योति, आत्मा तुमसे बातें कर रहा है, लेकिन इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छोड़ दे उस पुराने कैरेक्टर को, तेरे से बात कर रहा हूँ ज्योति। आत्मा कह रहा है छोड़ दे उस पुराने स्वभाव को, छोड़ दे उस गुस्से वाले स्वभाव को, छोड़ दे। परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में चमत्कार करना स्टार्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर चीज जो तुझे नहीं मिल रही है, जो इस चीज में तू सफलता नहीं पा रही है, अब पाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ सोनिया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तेरे साथ बहुत चीटिंग किया है, किसी ने धोखा दिया तुझे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत सुसाइड कर, मत डर। परमेश्वर का आत्मा आपको जीवन देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवनों में काम करना चाहता है। मैं सच में परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बंधन में, और इसी समय परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ना चाहता है। और आत्मा आज इसी समय स्वर्ग से इसी समय इनके बंधन तोड़ डाल यीशु मसीह नासरी के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ सोनिया तुझे फंसाया गया है, मैं फिर से कह रहा हूँ सुनील तुझे फंसाया गया है, चिटिंग हुआ है तुम्हारे साथ। आत्मा में देख रहा हूँ किसी बात के लिए, लेकिन विश्वास कर, धन में, परिवार में, बाहर, जॉब में, काम में, किसी बात में तो परेशान है, लेकिन पवित्र आत्मा आज उन परेशानियों को दूर कर रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुम्हारे बंधन तोड़ रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ सीमा, मैं देखता हूँ कैसे तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने की बहुत कोशिश की शैतान ने, लेकिन तूने बड़ी मुश्किल से उसको संभाल कर रखा है। विश्वास कर, परमेश्वर इस बात का तुझे प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। गीता, परमेश्वर आपको बेटा देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, रेखा पवित्र आत्मा ने देखा है, तेरे दुख को देखा है, तू मकान बनाएगी इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे प्रभु तू छू ले इसी समय, परमेश्वर इसी समय छू ले और आत्मा में होकर। मैं देखता हूँ कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है उस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है यूसुफ मैं तेरे घर को बनाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। डेविड मैं तेरे बच्चों को जॉब देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आत्मा में देखता हूँ कि इस समय कोई अमृतसर से मुझे देखता है और उस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है तेरी बेटी व्हीलचेयर से खड़े नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने देखा है, तेरे दुख को देखा है, लेकिन तू विश्वास कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू एक दिन अपनी बेटी को खड़ा हुआ देखेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूँ कोई कनाडा से कोई बहन है, बुजुर्ग है, और वो मुझे देख रही है इस समय, और आपके घर में आपने कनाडा में आपकी लड़की है और आपने उसकी शादी की है, और लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो बहुत शराब पीता है, बड़ी टेंशन है, हो सकता है कि वो यूरोप में गया हो या कनाडा में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कुछ पत्तों के साथ उसको बांधा गया, कुछ जादू ना ब्लैक मैजिक देखता हूँ। आप वीरवार के दिन एक फास्टिंग रखें और ऑयल डालें, क्योंकि वीरवार को मैं नाम ले रहा हूँ, वीरवार को एक जगह पर पुराना आपके वंश में जाता था और इसलिए प्रॉब्लम्स था, और वीरवार को फास्टिंग करो, परमेश्वर उसको तोड़ रहा है, शराब को खत्म कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय प्रभु को छूकर प्रेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे पाटिल फैमिली कोई मुझे देखती है, और इसी समय महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है कोई ऐसे, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है, लेकिन आपके घर में बहुत टूटने में हो रही है, और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय उसको हटाने के लिए जा रहा है। वो शांति को परमेश्वर भेज रहे, वो शांति तेरे घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ से कोई बहन ऐसे मुझे देखती है, कोई झारखंड से, कोई नीलम छत्तीसगढ़ से, और आपको कोई सांस नहीं आ रहा, मुझे बेड पर पड़े हुए देख रहे हो, और उसी समय प्रभु का आत्मा कह रहा है कि तेरे अंदर सांस आ रहा है, हॉस्पिटल में है या घर पर है, इसी समय एक बड़ी हीलिंग हो रही है यीशु मसीह नासरी का नाम। बिलीव कर
यीशु मसीह तुझे देख रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू टच कर रहा है और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर छू कर आजाद कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, छू कर आजाद कर दे। कोई बहन मुझे झारखंड से देखती है और उसको थायराइड है और इसी समय थायराइड जा रहा है, तेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूँ अमिता, अमिता, अनिकता, 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 अमिता, ऐसे कुछ नाम देखता हूँ जो आपके लिए तैयारी कर